खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करते हैं। आज की पहली तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका 3 बाब 17वीं आयत से लेकर 4 बाब की पहली आयत तक। ऐ भाइयों, तुम मेरे साथ मुक़ल्लिद हो और उन लोगों पर गौर करो जो उस नमूने पर चलते हैं जो हम में देखते हैं, क्योंकि बहुतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बार बार किया है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है और उनका फ़ख्र उनकी शर्मनाक बातों पर है। वो दुनीवी चीज़ों की फिक्र में हैं, लेकिन हमारा वतन आसमान पर है और हम वहीं से नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह की राह तकते हैं। जिस कुदरत से सब चीज़ों को अपने ताबे कर सकता है, उसकी तासीर के मुताबिक वो हमारे पस्त हाल बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाली बदन की सूरत पर बनाएगा। इस वास्ते ऐ मेरे प्यारे भाइयों, जिनका मैं मुश्ताक हूँ, जो मेरी खुशी और ताज हो, ऐ प्यारो, खुदावंद में इसी तरह कायम रहो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 122, उसकी पहली 5 आयात। मुझे खुशी हुई इसलिए कि उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदावंद के घर चलें। ऐ यरूशलेम, हमारे पांव इस वक्त तेरे फाटकों में हैं। ऐ यरूशलेम, तू जो शहर की मानिद पुख्ता इत्तेहाद से तामीर हुआ है, वहां कबाइल यानी खुदावंद के कबाइल इस्राएल की शहादत के मुताबिक जाते हैं ताकि खुदावंद के नाम का शुक्र करें। वहां अदालत के तख्त कायम किए गए हैं, यानी दाऊद के घराने के तख्त। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुक़द्दस लूका की अंजील, उसका 16वां बाब पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक। फिर उसने शागिर्दों से भी कहा कि एक दौलतमंद आदमी था जिसका एक मुख्तार था और उसके पास उस पर इल्जाम लगाया गया कि ये तेरा माल उड़ाता है। तब उसने उसे बुलाकर कहा कि ये क्या है जो मैं तेरे हक में सुनता हूं, अपनी मुख्तारी का हिसाब दे, क्योंकि आइंदा तो मुख्तार नहीं रह सकता। उस मुख्तार ने अपने जी में कहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा मालिक मुख्तारी मुझसे ले लेता है। खुदाई मुझसे होती नहीं और भीख मांगने से मुझे शर्म आती है। मुझे मालूम है कि क्या करना चाहिए कि जब मुख्तारी से माजूल हो जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में जगह दें। बस अपने मालिक के एक एक कर्जदार को बुलाकर पहले से पूछा कि तू मेरे मालिक का कितना धराता है। उसने कहा 100 बत तेल। उसने उससे कहा कि अपनी दस्तावेज ले और जल्द बैठकर 50 लिख दे। फिर दूसरे से कहा, तू कितना धराता है? उसने कहा 100 कुर गेहूं। उसने उससे कहा, अपनी दस्तावेज ले और 80 लिख दे। तब मालिक ने बददयानत मुख्तार की तारीफ की, इसलिए कि उसने होशियारी की थी, क्योंकि इस दुनिया के फर्जंद नूर के फर्जंदों की निस्बत अपने तौर तरीक में ज्यादा होशियार हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।